अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लिटिल गॉसिप्स। आज हम आपको बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनाने वाले हैं। लॉलीवुड इंडस्ट्री का एक और जोड़ा अलग हो गया और बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया है और कुछ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि डाइवोर्स हो चुकी है। उर्वा हुसैन और मावरा हुसैन का ताल्लुक इस्लामाबाद से था, फिर ये कराची में शिफ्ट हो गए। फरहान लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और वो बट हैं। दोनों फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सो फाइनेंसिस की वजह तो नहीं हो सकती, वजूहात हम आपको बताएंगे, मगर याद रहे कि अभी तक दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि इनके दरमियान में डाइवोर्स हो चुकी है, इसलिए मीडिया पर भी ये खबर नहीं चल रही। उर्वा और फरहान की मुलाकात एक फ़िल्म के सेट के ऊपर हुई थी, जिसमें उर्वा ने फरहान को पहचानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इनको नहीं पहचानती कि ये कौन है। फिर फरहान ने अपना तारुफ करवाया था कि मैं सिंगर हूँ और मैं और भी बहुत से काम करता हूँ और मैं बहुत फेमस हूँ। तो यहाँ से इनकी बात शुरू हुई थी। फिर शादी का प्रपोज़ल फरहान ने दिया था और वो भी पेरिस में आईफल टावर के सामने। इस प्रपोज़ल ने बहुत धूम मचाई थी और उर्वा को इनका प्रपोज़ल इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं पर हाँ कर दी। उन्होंने 16 दिसंबर 2016 में बादशाही मस्जिद में निकाह किया था। इस निकाह में इन दोनों एक्टर्स के ख़ानदानों ने शिरकत की थी। शादी की शुरुआत बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने एक रोमांटिक फ़ोटोशूट भी करवाया था, जिससे इम्प्रेशन मिल रहा था कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद इनकी इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस किया कि दोनों पार्टीज़ में अलग अलग आते थे और एक दूसरे को इग्नोर करते थे। आपको बताते चलें कि दोनों एक्टर्स अभी तक बहुत ज़्यादा शूट्स के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को ये प्रोमोट भी कर रहे हैं और ये करेंगे भी, क्योंकि इनकी कमिटमेंट होती है अपने काम के साथ। अगर ये ब्रांड्स को प्रोमोट नहीं करेंगे जिनके साथ इन्होंने कमिटमेंट की होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा हर्जाना देना पड़ता है। इन दोनों ने 4 साल की शादी में बहुत ज़्यादा तनाव टेंशन की वजह से एक दूसरे के साथ अलहदगी का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इन दोनों की आपस में सोच नहीं मिल रही थी, इस वजह से इन्होंने डाइवोर्स का फ़ैसला किया। और ये न्यूज़ जो है सबसे पहले डेली न्यूज़ ने जो है ब्रेक की है कि दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स का फ़ैसला किया है। फरहान को उर्वा से शिकायत है कि उर्वा बहुत ही ज़िद्दी और किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो किसी की नहीं सुनती और ना मानती है। उर्वा के मुतालिक और भी बहुत ज़्यादा मीडिया में ख़बरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही थी कि उर्वा बहुत ज़्यादा गरूर और बदतमीज़ किस्म की लड़की है और वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने में हमेशा नाकाम रही है और वो कोशिश करती है कि अपना स्टैंडर्ड और मोरल जो है वो हाई रखे और दूसरों की इज़्ज़त का वो ख्याल नहीं रखती थी। उर्वा के फ्रेंड्स ने बताया है कि फरहान की ज़िंदगी में कोई और औरत आ चुकी है जो इन तमाम लड़ाई झगड़ों का सबब बन रही है। ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया की तो बात मैं नहीं करूँगी, हर जगह में यही बेसिक रीजंस होती हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस, या किसी और औरत का आ जाना, या फिर औरत का ज़िद्दी होना, या फिर बदतमीज़ होना, या एक दूसरे के साथ सोच ना मिलना। तलाक़ का मसला बहुत आम हो चुका है और ये भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी शरह जो है वो ज़्यादा हो रही है। तलाक़ की पहली वजह सोच का ना मिलना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, और वो निकाह जिसमें ज़्यादा ख़र्च किया हो उसमें खैर बरकत नहीं रहती है। ये तो हमारे दीन में, अगर आपको याद हो तो उर्वा हुसैन और फरहान सईद की जो शादी थी वो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शादी मानी जाती थी और इस शादी के अंदर दुल्हन समेत तमाम जितने वहाँ पे गेस्ट थे और जो ख़ुद रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही बुरे लिबास ज़ेबतन किए हुए थे, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा था। हमारा जो कल्चर है शादियों का, उनकी इन्होंने अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ाई थी अपनी शादी में और लोगों को दिखाया था, बल्कि गलत इंप्रेशन दिया था कि हमारे पाकिस्तान में शादियाँ किस तरह होती हैं और हमारा मज़हब जो है किस तरह की शादियों को अलाउ करता है। अगर आप इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो उल्टा ये आप लोगों को डांटेंगे कि हमारी शादी हम जैसे मर्ज़ी चाहें वैसा करें। तो जब अल्लाह ताला की आप पर रहमत ही नहीं होगी तो फिर आप किससे तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये उनका अपना मामला है और अल्लाह मियां हम सबको इस मुश्किल आजमाइश से बचाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें और एक सब्र और तहम्मुल अपनी ज़िंदगी में और अपने अंदर लेकर आएँ। इससे आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बच सकते हैं और दूसरों को भी आसान ज़िंदगी दे सकते हैं।
क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो होती हैं जुड़ी होती हैं, जिनको आपकी ज़रूरत होती है और जिनकी ज़रूरत आपको होती है। सो इतनी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात मत पैदा करें कि आपको ख़ुद ही रहना मुश्किल हो जाए। सो टाइम टू साइन ऑफ। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।